प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अजीजों, मैं आप सबों को आज जिंदा खुदा की हजूरी में इनवाइट करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं यीशु मसीह के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका बख्शा। इस वीडियो के वसीले से मैं आप तक कलाम खुदा की सदाकतों को और सच्चाइयों को पहुंचा पाऊं। आइए अजीजों, मिलकर आज हम बाइबल मुकद्दस के खूबसूरत नबूवती मौजू पर बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि काफी टाइम से हम बड़ी मुसीबत के 7 साला दौर पर बात कर रहे हैं और उसी के बीच में अजीजों हम 7 मोहरों पर बात कर रहे हैं, क्योंकि इन 7 मोहरों का गहरा तल्लुक है मुसीबत के 7 साला दौर से। हम ऑलरेडी याद रखिएगा 5 मोहरों को खुदा के फजल से सीख चुके हैं और आज द ग्रेट ट्रिब्यूलेशन पार्ट 13 के अंदर हम अजीजों 6ठी मोहर पर बात करने वाले हैं। आइए मेरे साथ मरकजी आयत को पढ़ेंगे। मुकाशवा अजीजों 6ठा बाब उसकी 12वीं वर्ष में यूं लिखा है, और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भौचाल आया और सूरज कमल की मानद काला और सारा चांद खून हो गया। अजीजों 6ठी मोहर के खुलने पर बाइबल ये कहती है कि खौफनाक एक जलजला आता है, और जलजले की शिद्दत इन बातों से महसूस की जा सकती है कि सूरज तारीक और बाइबल कहती चांद खून सा हो जाता है। इस भौचाल की शिद्दत को आप देखिए, इतनी ज्यादा है कि इसका असर अजराम फल्क के ऊपर होता है। अजीजों, यहां यह सीखा जाता है कि ये एक नहायत डरावना मंजर है, एक खौफनाक मंजर है कि नीचे धरती को हिला दिया जाएगा और उसका असर सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि अजराम फल्क पर, अजीजों यानी सूरज पर और चांद पर भी पड़ेगा। कहा जाता है ये खुदा की तबाही लाने वाली अदालत का एक साफ निशान है। जब भौचाल आएगा तो खुदा अजीजों, मैंने कहा, अपनी अदालत को जाहिर करेगा, वो अदालत जो तबाही को लाएगी, और ये उसका साफ एक निशान है। पहली 4 मोहरों के दौरान जो जंग और जो कहर और मौत और तबाही हुई, कहा जाता है उसमें ज्यादातर का तल्लक इंसान का था। उसमें ज्यादातर का हाथ जो था ना, वो इंसान का था। चाहे वो जंग है, चाहे वो कहत है, चाहे वो मौत है, चाहे वो तबाही है, पर याद रखना उसमें गहरा तल्लक इंसान का है। लेकिन जब हम 6ठी मोहर में आते हैं तो इसमें मुकम्मल जो काम है ना, वो टोटल खुदा का काम है। अजीजों, ऐसी इलाही आफत जिसमें इंसानी फैसला या उसकी ताकत का कोई दखल नहीं है, इस 6ठी मोहर में हमें इंसान का अजीजों अमलो दखल नजर नहीं आता। हमें इससे पहले 5 मोहरों के अंदर इंसान का हमें अमलो दखल नजर आता है, लेकिन 6ठी मोहर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कुफर बकने वाली और मसीह को रद्द करने वाली दुनिया पर अजीजों खुदा के कहर का वक्त होगा। 6ठी मोहर के खुलते ही मैंने कहा वो दुनिया जिन्होंने मसीह को रद्द किया और वो खुदा की अजीजों हस्ती के खिलाफ कुफर बकते रहे, ये वक्त उनकी अदालत का होगा। इसे अजीजों बाज लोग महज तशबीह देते हैं या महज इसे अजीजों अलामती तसव्वुर करते हैं, वो इसे हकीकी या यकीनी वाकया तसव्वुर नहीं करते। ऐसे लोग याद रखना मुकाशवा की बातों को खामखा अजीजों निशान या तशबीहात बनाकर अपने लिए और दूसरों के लिए मुश्किल पैदा करते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि खुदा नहायत मेहरबान है, खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है, वो ऐसी आफात इंसान पर कभी ला ही नहीं सकता। उनकी सोच
उनके ख्याल, उनके नजरियात सिर्फ यही दिखाते हैं कि खुदा मोहब्बत या रहम वाला खुदा है, जबकि बाइबल मुकद्दस खुदा की लाइफ के दो पहलुओं पर रोशनी दिलाती है। वो अदल भी करता है, वो प्यार भी करता है, वो मोहब्बत भी करता है, वो गुस्सा भी करता है। और अजीजों, ऐसे लोग क्यों भूल जाते हैं कि खुदा भस्म करने वाली आग भी है, और वो एक दिन अजीजों अपने गजब में इस दुनिया के नकम्मे शरीर और गाफिल और लापरवाह लोगों की अदालत के लिए खड़ा होगा। छठी मोहर के शुरू में ही खुदा इंसान के मामलात में अजीजों बराह रास्त मुदाखलत करने का काम अपने जिम्मे लेता है। इससे पहले मोहरों में हमने अजीजों रूहों को या इंसानों को काम करते देखा है, बट इस मोहर में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर काम को खुदा ने अपने जिम्मे लिया। मुसीबत का जमाना अजीजों कहा जाता है इंतजामे इलाही के मुताबिक इस दुनिया को खात्मे की तरफ ले जाएगा। जैसी छठी मोहर खुलेगी तो इंतजामे इलाही अजीजों उस वक्त इस दुनिया को खात्मे की तरफ लेकर जाएगा। और कहा जाता है छठी मोहर का खुलना आदमी के दिन के गरूब होने का निशान है। छठी मोहर के खुलने का मैंने कहा आदमी के अजीजों उसके दिन के गरूब होने का निशान है, और खुदावन के दिन के तलू होने का निशान है। खुदावन का दिन तलू होगा और इंसान का जो दिन है वो गरूब हो जाएगा। और इसके बाद छठी मोहर के खुलने के बाद अजीजों होने वाले खौफनाक वाकयात कुछ इस किस्म के हैं जिनसे ये अंदाजा होता है कि खुदा के गजब का रोजे अजीम आ पहुंचा है, अब अदालत होने वाली है। अजीजों, उस वक्त याद रखना हालात और वाकयात बड़ी तेजी से खात्मे की तरफ जाएंगे, और जब छठी मोहर खोली जाती है तो इसके असरात जमीन पर दिखाई देते हैं। अब सुनो जरा अजीजों, 7 चीजों पर यह आपकी हेडिंग रहेगी, 7 चीजों पर इस छठी मोहर के खुलते ही खौफनाक अदालतें रूनुमा होती हैं। जैसी छठी मोहर खुलती है मैंने कहा 7 चीजों पर खौफनाक अदालतें रूनुमा होती हैं, जिनका तरतीब से बाइबल यूं बयान करती है। अजीजों, नंबर 1 में कहा जाता है पहली खौफनाक अदालत जमीन पर होगी। जो मैंने कहा 7 अदालतें होंगी छठी मोहर के खुलते ही, उनमें से पहली अदालत जमीन पर होगी, क्योंकि जमीन पर जब वो होगी तो एक बड़ा भौचाल आएगा। और अजीजों, भौचाल तो कहा जाता है इब्तदा से आते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है जिस शिद्दत का अजीजों ये भौचाल या जलजला आने वाला है ना, वो अजीजों उसके मुकाबले में 1% भी नहीं है जो अब तक भौचाल या जलजले आए हैं। हम सीखते हैं अजीजों, जमीन की जो तावारीख है उस पर हम पढ़ते हैं मुस्तकिल ये छोटे बड़े जो जलजले हैं अपना असर डालते रहे हैं। गुजरी तारीख में अजीजों, माजी में जितने भी आज तक जलजले आए हैं उन्होंने इंसान की तारीख पर अपने असरात छोड़े हैं। अब बाइबल में ना अजीजों हमें 3 जगहों पर जलजलों का जिक्र मिलता है। सबसे पहले जकरिया अजीजों 14वां बाब उसकी 5 वर्ष में, और फिर इसके साथ इसी के साथ आमोस 1 बाब की 1 वर्ष में बाइबल कहती है नंबर 1 में उजिया बादशाह के जमाने में शदीद भौचाल आया था। इन हवाला जात में जकरिया 14 की 5 में और आमोस 1 की 1 में जकरिया बयान करता है, आमोस बयान करता है कि उजिया के जमाने में एक बड़ा भौचाल आया था। इसके बाद बाइबल कहती है मत्ती अजीजों नंबर 2 में, मत्ती 28 की 2 में बाइबल कहती है खुदावन यीशु मसीह के जी उठने के वक्त भी
एक भौचाल आया था। और इसके बाद नंबर 3 में अजीजों, हम अमाल 16 की 26 में पढ़ते हैं, अमाल 16 की 26 में पढ़ते हैं कि पालूस और सिलास, बाइबल कहती है, जब कैद खाना में कैद थे तो कलाम ये फरमाता है कि वहां तब भौचाल आया और कैद खाना के दरवाजे खुल गए। अब सुनो जरा, गुज़िश्ता चंद सदियों में बहुत से मुल्कों में बड़े बड़े ज़लज़ले आते रहे हैं। और अब मुकाशवा की किताब जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं अजीजों, मुकाशवा में 4 भौचालों का जिक्र है। मुकाशवा की किताब में, रेवलेशन में, मैंने कहा इस बुक में 4 बड़े ज़लज़लों का, बड़े भौचालों का जिक्र है। जैसा कि आप अगर पढ़ो अजीजों, मुकाशवा की किताब में 4 बड़े भौचालों का जिक्र है। और ये ज़लज़ले अजीजों चारों के चारों जो है ना, वो मुसीबत, जो बड़ी मुसीबत है 7 साल की, उसके दौर में आने वाले हैं। एक ज़लज़ला मुसीबत के दौर के एंड में आएगा और 3 भौचाल जो हैं वो मुसीबत के जमाने के दरमियानी अरसे में आएंगे। जैसा कि पहला भौचाल का जो जिक्र है मुकाशवा, अगर आप पढ़ो 6 बाब उसकी 12वीं वर्ष में, तो यूं लिखा है, मुकाशवा 6 बाब उसकी 12वीं वर्ष में, और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा एक बड़ा भौचाल आया और सूरज कमल की मानद काला और सारा चांद खून सा हो गया। तो ये रेवलेशन में पहले नंबर पे भौचाल का जिक्र है। इसके बाद अजीजों, मुकाशवा 8 बाब की 5 वर्ष में जिक्र है। मुकाशवा 8वां बाब उसकी 5 वर्ष में नंबर 2 के ज़लज़ले का यहां बयान है। और फरिश्ता ने ऊद सोज को लेकर उसमें कुर्बानगाह की एक, उसमें आग भरी और जमीन पर डाल दी, और गरजें और आवाजें और बिजलियां पैदा हुई, और बाइबल कहती है बड़ा भौचाल आया। तो ये 7 साल मुसीबत के जमाने का दूसरा बड़ा ज़लज़ला है। इसके बाद अजीजों, रेवलेशन में एक और यानी तीसरे नंबर का ज़लज़ला है। यहां इसको पढ़ेंगे अजीजों 11वां बाब, रेवलेशन 11वां बाब, और हम उसकी अजीजों 13वीं वर्ष में पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, फिर उस वक्त एक बड़ा भौचाल आ गया और शहर का 10वां हिस्सा गिर गया, और उस भौचाल से 7,000 आदमी मरे और बाकी डर गए और आसमान के खुदा की तमजीद की। अब ये भी ज़लज़ला अजीजों मुसीबत के जमाने का है। अब ये तीनों ज़लज़ले अजीजों, मुकाशवा 6 की 12, और फिर मुकाशवा 8 की 5, और फिर मुकाशवा 11 की 13, ये 3 बड़े ज़लज़ले हैं जो मुसीबत के 7 साल दौर के दरमियान में आने वाले हैं। लेकिन एक और चौथा बड़ा ज़लज़ला है जो अजीजों इन मुसीबतों के एंड में आने वाला है। मुकाशवा 16 की 18 को पढ़ेंगे। मुकाशवा 16वां बाब उसकी 18वीं वर्ष को पढ़ेंगे। फिर बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई, और एक ऐसा बड़ा भौचाल आया कि जब से इंसान जमीन पर पैदा हुए ऐसा बड़ा और सख्त भूचाल कभी ना आया था। ऐसा भूचाल कभी ना आया था। अब हम ये सीखते हैं अजीजों, ये 4 ज़लज़ले रेवलेशन की बुक के अंदर जो हमें मिलते हैं, 3 मैंने कहा ये अजीजों मुसीबत के दरमियानी अरसे के हैं, और एक ज़लज़ला जो है वो मुसीबत के जमाने के एंड में आने वाला है। अब इस दुनिया के सभी साइंसदान सुनो इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ज़लज़लों की शिद्दत और इनकी तादाद में काफी इजाफा होता जा रहा है। जो इस बात का सबूत है, जो मैंने कहा इस बात का सबूत है कि हालात बड़ी तेजी से उस तरफ जा रहे हैं। अजीजों, अब बड़ी तबाही लाने वाले ज़लज़ले अजीजों पहले से ज्यादा शदीद हो चुके हैं। पर एक वर्ष जो हमने पढ़ी है ना मुकाशवा 16 की 18 में, कि वो
ऐसा जलजला इस दुनिया में आने वाला है कि जब से इस दुनिया की बुनियाद पड़ी गए ऐसे भूचाल अब तक नहीं आए। आप सुनो, बाइबल कहती है वो जलजला अजीजो मुसीबत के 7 साल दौर के एंड में आएगा। अब मुकाशवा की किताब में मंदर्ज अजीजो जलजले हकीकी और यकीनी जलजले हैं, वो उसी तरह वाकया होंगे जिस तरह अजीजो इब्तदा से वाकया होते आए गए। इसलिए ये अलामती बात नहीं है, ये तसव्वुराती बात नहीं है, ख्यालाती बात नहीं है, अलामती बात नहीं है, बल्कि ये हकीकी, यकीनी और असली बात है। रेवलेशन के मुताबिक एक बड़ा भूचाल आएगा जिसके सबब से क्या होगा, अजराम फल्क के ऊपर उसका असर होगा। अब मैंने कहा ये पहली अदालत है जो कहां होने वाली है, जमीन पर। अजीजो, इन जलजलों को किसी अजीजो रूहानी तशबीह की तरफ मत खींचिए और इसको किसी अलामत की तरफ मत खींचिए, क्योंकि ये कलाम के मतजाद है। ये अजीजो रेवलेशन के अंदर जिस भूचालों का, जिन भूचालों का जिक्र है, 4 बड़े, और मैंने कहा ये यकीनी हैं और असली हैं। तो मैंने कहा छठी मोहर जैसे ही खुलेगी 7 खौफनाक अदालतें होंगी। सबसे पहली अदालत कहां पर होगी, जमीन पर होगी। अब नंबर 2 और नंबर 3 की अदालत अजीजो एक साथ है। ये नंबर 2 की अदालत और नंबर 3 की अदालत, ये दोनों एक साथ हैं, क्योंकि सूरज अलग एक अजीजो सियारा है और चांद अलग एक सियारा है। इसलिए इन दोनों अजराम फल्क पर, एक वो जो दिन पर दिन को रोशनी देता है और एक वो जो रात को रोशनी देता है, इन दोनों पर बाइबल कहती है एक साथ खुदा की अदालत रूनुमा होगी। अब सूरज और चांद अजीजो, बाइबल कहती है जब इन पर अदालत होगी तो सूरज नंबर 1 में क्या होगा, वो काला हो जाएगा। और चांद के बारे में क्या है, बाइबल कहती है वो चांद, बाइबल कहती है सुर्ख हो जाएगा। अजीजो, ये बड़ा जलजला कहा जाता है उन तमाम तब्दीलियों का जिम्मेदार होगा। इस कायनात के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां होंगी, ये छठी मोहर के खुलते ही जो बड़ा भूचाल आया, डायरेक्टली मैंने कहा ये उनके लिए जिम्मेदार होगा। सो ये तब्दीलियां फिजा में, पहाड़ों पर और जजीरों में रूनुमा होंगी। मैंने कहा छठी मोहर के खुलते जो तब्दीलियां रूनुमा होंगी, नंबर 1 मैंने कहा फिजा में जहां पर इजराम फल्क हैं, और नंबर 2 में पहाड़ों के ऊपर, और नंबर 3 में मैंने कहा जजीरों के ऊपर ये अजीजो तब्दीलियां रूनुमा होंगी। अब जब तमाम दुनिया कहा जाता है इस बड़े अजीजो जलजले से झटकी जाएगी, तो बहुत से अजीजो गर्द और राख जो है ना, उसके बादल आसमान की तरफ उठेंगे, क्योंकि इस जमीन को जैसे एक चटाई को ऐसे झाड़ा जाता है या एक कालीन को ऐसे 4 बंदे पकड़कर झाड़ते हैं तो उसकी डस्ट उड़ती है, धरती के साथ ऐसा ही खुदा करने वाला है। उसको एक कालीन की तरह, एक मैंने कहा चटाई की तरह झटक देगा, और उससे जितनी मैंने कहा डस्ट उड़ेगी, राख और गर्द होगी, कहा जाता है वो आसमानों में फैल जाएगी। और ये इस कदर गहरी होगी कि सूरज की रोशनी, कहा जाता है अजीजों, वो पहुंच नहीं पाएगी। ये फिजा जो है अजीजों, भूचाल के सबब से राख और जो मैंने कहा गर्द उड़ेगी ना, वो सीधा फिजा में चली जाएगी, और फिजा इस कदर गर्द आलूद होगी कि सूरज की रोशनी जमीन पर नहीं पहुंच पाएगी, और चांद की रोशनी भी मैंने कहा उस गर्द को उसमें से गुजर नहीं पाएगी। इसलिए हम ये सीखते हैं कि ये वक्त जो है ना, छठी मोहर का लोगों के लिए खौफनाक वक्त होने वाला है। अजीजों, कहा जाता है उस मलबे की वजह से जो हवा में होगा, सूरज दिन को काला और चांद रात को, बाइबल कहती है अजीजों, सुर्ख नजर आएगा। अब इसमें किरदार किसका है, भूचाल का, उस बड़े जलजले का, और उससे डस्ट जो उड़ी फिजा में वो इस कदर ज्यादा होगी अजीजों, रोशनी क्रॉस नहीं कर पाएगी, गुजर नहीं पाएगी, और दुनिया के अंदर उस वक्त तारीकी होगी
और चांद और सूरज के अंदर भी तब्दीलियां रूनुमा होंगी। कहा जाता है उस वक्त अजीजों बड़े भूचाल की वजह से फिजा मुकम्मल तौर पर गर्द आलूदा होगी, रोशनी गुजर ना सकेगी, और इन बातों के करके सूरज काला और चांद जो है वो सुर्ख दिखाई देगा। सूरज और चांद में वाजिया अजीजों कहा जाता है उस वक्त तब्दीलियां आएंगी। अब इसके लिए मुकाशवा 8 बाब की 12वीं वर्ष कहती है अजीजों सूरज और चांद में वाजिया जो तब्दीलियां है ना, जो हकीकी वाजिया तब्दीलियां वो आगे जाकर यानी मुकाशवा 8 की 12 में आने वाली है। अब मुकाशवा 8 की 12 क्या कहती है? और जब चौथे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो तिहाई सूरज और तिहाई चांद और तिहाई सितारों पर सदमा पहुंचा, यहां तक कि उनका तिहाई हिस्सा तारीक हो गया। तिहाई से मतलब कि उसका तीसरा हिस्सा तारीक हो गया और तिहाई दिन में रोशनी न रही, और इस तरह तिहाई रात में भी। अब जब सूरज का तीसरा हिस्सा तारीक हो गया और जब चांद का भी तीसरा हिस्सा तारीक हो गया, तो उसका असर सीधा अजीजों से दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि दुनिया का भी तीसरा हिस्सा तारीक हो जाएगा, उस पर रोशनी ना पड़ेगी। अब मुकाशवा 16 की 8 कहती है, मुकाशवा 16 की 8 यहां पर लिखा है, और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा, और लिखा है उसे आदमियों को आग से झुलस देने का अख्तियार दिया गया। अब इन दो हवाला जात के अंदर चांद और सूरज में वाजिया तब्दीलियां दिखाई गई हैं, पर जो हमने छठे चैप्टर में पढ़ा है कि छठी मोहर के खुलते ही चांद और सितारों में जो तब्दीलियां हैं वो भौचाल और गर्द की वजह से हैं, पर यकीनी और हकीकी जो तब्दीलियां हैं वो रेवलेशन 8 की 12 में और रेवलेशन 16 की 8 में दिखाई गई है। और बाइबल कहती है अजीजों, क्योंकि एंजल ने सीधा अपना प्याला सूरज पर उंडेल डाला, और उससे क्या हुआ, उसकी आग में इतनी ज्यादा शिद्दत आई कि उससे लोग झुलसने लगे। अब सुनो, अजीजों इन दो अबवाब के अंदर यानी 16 चैप्टर और 8 चैप्टर में यकीनी तब्दीलियां सूरज और चांद में दिखाई गई हैं। खुदावन यीशु मसीह में भी बाइबल कहती है अजीजों, जो आसमानी निशानात को और जैतून के पहाड़ पर अपने शागिर्दों को बता रहे थे अजीजों, वो यसाया नबी और योएल नबी के बयानों और मुकाशवा के बयानात से मिलते जुलते वो अल्फाज हैं। आइए पढ़िए जरा क्या लिखा है योएल की किताब में। योएल क्या कहता है, 2 चैप्टर उसकी 30 और उसकी 31 वर्ष में। योएल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 30वीं और उसकी 31वीं। आने वाले हालात के लिए मसीह ने भी पेशन गोई की, यसाया ने भी की, योएल ने भी की। अब योएल यूं कहता है 2 की 30 और 31 में, और मैं जमीनों आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। और 31 वर्ष कहती है, इससे पेशतर के खुदावन का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। अब जो रेवलेशन में कहा गया चांद के लिए कि वो खून हो जाएगा और सूरज के लिए कि वो काला हो जाएगा, उर्दू ने योएल में उसके लिए लफ्ज आफताब सूरज के लिए और चांद के लिए महताब इस्तेमाल किया है। और इन दोनों में बाइबल यहां योएल को सोचो अजीजों, रेवलेशन की बुक से हजारों साल पेशतर ये किताब लिखी गई, और बाइबल कहती है यहां भी अजीजों आने वाले हालात का जिक्र किया गया है कि 7 साल मुसीबत के जमाने में क्या होगा। बाइबल कहती है वो दिन नंबर 1 खुदावन का दिन है, उसका रोजे अजीम है, और नंबर 2 बाइबल कहती खौफनाक दिन है, और उसके बाद लिखा है तब्दीलियां क्या होंगी, आफताब तारीक हो जाएगा, अंधेरे में भर जाएगा, चांद खून हो जाएगा। अब मैंने कहा अजीजों दूसरी और तीसरी अदालत कहां पर है, वो सीधा बाइबल कहती चांद और सूरज के ऊपर है। नंबर 1 में पहली अदालत कहां है, जमीन के ऊपर,
और जमीन में बड़ा भूचाल आएगा, चांद के ऊपर कि वो खून हो जाएगा, सूरज के ऊपर कि वो काला हो जाएगा। इसके बाद हम ये सीखते हैं अजीजों, नंबर 4 में जो अदालत खुदाई आती है वो सितारों के ऊपर है। खौफनाक खुदा की अदालत जो नंबर 4 की है वो सितारों के ऊपर है। आइए पढ़ेंगे मुकाशवा 6 बाब उसकी 13वीं वर्ष में क्या लिखा है। मुकाशवा 6 बाब उसकी 13वीं वर्ष में लिखा है, आसमान के सितारे इस तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। अब बाइबल कहती है सितारे कैसे गिरेंगे? जिस तरह दरख्त को हिलाओ तो कच्चे फल गिरते हैं, उसी तरह खुदा अगर आप मत्ती में भी पढ़ो तो वहां भी 24 चैप्टर में यीशु मसीह ने कहा है कि उस वक्त आसमान की कुव्वतों को हिला दिया जाएगा, सितारे जमीन पर गिरेंगे। और यहां अजीजों रेवलेशन 6 की 13 में भी यही है कि सितारे जमीन पर गिर पड़े। और लिखा है, जिस तरह लिखा है अंजीर के दरख्त को कोई जोर से झटके और कच्चे फल गिर पड़ते हैं। फिजा में याद रखना कहा जाता है करोड़ों अजीजों बड़े बड़े पत्थर कहा जाता है और चट्टाने हैं जो मोल्क हालत में है। मोल्क हालत कहते हैं लटकती हालत में। अजीजों मैंने कहा साइंसदान कहते हैं इस फिजा में छोटे बड़े चट्टानों के जैसे करोड़ों ऐसे पत्थर हैं जो मोल्क हालत में हैं, यानी लटकती हालत में हैं। और उसके लिए कहा जाता है वो बड़ी तेजी से लटकती हालत में बड़ी तेजी से वो हरकत करते हैं। अब अजीजों ये सीखा जाता है कि जब इनमें से बाज जमीन के ज्यादा करीब आते हैं, जब वो पत्थर या वो चट्टाने अजीजों जमीन के ज्यादा करीब से गुजरते हैं तो कशिशे जमीन की वजह से जमीन की तरफ वो खींचे चले आते हैं। मैंने कहा वो पत्थर जो फिजा में हैं कशिशे शकल की वजह से जब वो जमीन के गिर्द से ज्यादा करीब से होकर गुजरते हैं तो जमीन की कशिशे शकल से वो उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अब होता क्या है, जब ये बड़े बड़े पत्थर और चट्टाने जमीन के कुराए हवा में से गुजरते हैं तो रफ्तार तेज होने की वजह से सुर्ख और गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं, क्योंकि जमीन उन्हें अपनी तरफ खींचती है और वह जमीन पर गिरते हैं। तो क्या होता है, वो इतनी तेजी से आते हैं कि वो हवा और कुराए, मैंने कहा कुराए हवा से गुजरते वक्त उनकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि वो कोयले की तरह सुलगने लगते हैं। अब इन पत्थरों को ना शहाबे साकिब कहा जाता है। ये जो पत्थर आप कभी रात के टाइम देखो तो आप देखोगे ऊपर से लोग बोलते हैं वो सितारा गिर रहा है, तो वो असल में होता क्या है, वो शहाबे साकिब होता है। और ऐसी जो छोटे शहाबे साकिब कहा जाता है, जो वो गिरते हैं तो वो फिजा में से आते आते जल के भस्म होके फिजा में राख बन जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स जब बड़े शहाबे साकिब आते हैं ना तो वो अजीजों गायब नहीं होते, बल्कि वो जमीन पर गिरते हैं और जमीन में गड़े डाल देते हैं। और इस दुनिया के अजीजों कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शहाबे साकिब के गिरने का निशान और उनके वजूद को देखा गया है। सो अजीजों यहां याद रखिएगा, छठी मोहर जब खोलेगी तो ये कहा जाता है जमीन उस वक्त जबरदस्त फिजाई गर्द फिजा जो है वो गर्द आलूदा होगी। तो होगा क्या अजीजों, वो गर्द में से गुजरेंगे कौन, शहाबे साकिब। जब ये कहा जाता ना कि सितारे जमीन पर गिरेंगे तो दरअसल वो सितारे नहीं होंगे, क्योंकि अगर वो सितारे हुए तो याद रखना इसके बाद भी अभी दुनिया का निजाम चलना है, तो फिर वो कैसे चलेगा, क्योंकि 1000 साल की बादशाही होगी, तब तक चांद भी होगा, सूरज भी होगा, सितारे भी होंगे। लेकिन ये असल में क्या है जिसके मुतालिक यसाया ने, योएल ने, मुकाशवा ने कहा, उल्मा इस बात के लिए इत्तफाक करते हैं
कि ये दरअसल शहाब साकिब है जो फिजा से जमीन पर गिरेगा। यानी ऑलरेडी तो फिजा में बड़ी बड़ी चट्टानें और पत्थर हैं और वो जमीन पर इसलिए गिरेंगे ताकि लोगों की तकलीफ को बढ़ाया जाए, लोगों को नुकसान दिया जाए। अब अजीजों, मैंने कहा बेशुमार अजीजों शहाब साकिब जमीन पर गिर पड़ेंगे और उन्हें अजीजों सितारों का गिरना कहा जाता है। आज भी कहा जाता नहीं, कोई टुकड़ा टूटे तो बोलते हैं सितारे का कोई टुकड़ा गिर के जा रहा है, जबकि वो सितारे का टुकड़ा नहीं होता, वो शहाब साकिब होता है। और मैंने कहा उस वक्त सितारों का गिरना उसी को कहा जा रहा है कि वो जो फिजा से उस वक्त चट्टाने और वो पत्थर गिरेंगे ना, वो दरअसल अजीजों शहाब साकिब के जिनको सितारे कहा गया। सो शहाब साकिब याद रखना सितारों का गिरना है और कच्चे अंजीरों के गिरने से तशबीह दी गई है। इनको शहाब साकिब का गिरना किससे तशबीह है? अंजीर के कच्चे फलों से। और अजीजों, जमीन की तरफ बाइबल कहती है वो खींचे चले आते हैं और वो बेवक्त अजीजों कच्चे फलों की तरह गिर जाएंगे। और लिखा है अजीजों जमीन पर वो गिरेंगे। सो यशायाह नबी ने भी सितारों के गिरने की पेशन गोई की है। आओ पढ़ो जरा यशायाह 34:4 को। यशायाह 34 वर्ष को देखिएगा। और तमाम अजरामी फल्क लिखा है वो दास हो जाएंगे और आसमान तुमार की मानद लपेटे जाएंगे और इनकी तमाम अफवाज ताक और अंजीर के मुरझाए हुए पत्तों की मानद गिर जाएगी। अब सुनो, बाइबल कहती है जरामे फलक गुदाज हो जाएंगे, आसमान तुमार की तरह लपेट दिया जाएगा और तमाम अफवाज ताक और बाइबल कहती अंजीर के मुरझाए हुए पत्तों की मानद गिरेंगे। अजरामे फल्क की जो चीजें हैं, मैंने कहा वो गिरेंगी, फिजा की जो चीजें हैं वो गिरेंगी। इसलिए यशायाह ने अजीजों मसीह से भी, यूहन्ना से भी अजीजों सैकड़ों साल पहले इन चीजों को कलमबंद किया। अब मत्ती में मसीह खुदावन ने पेशन गोई की। अगर मत्ती में पढ़ो 24:29 में, मत्ती 24:29 में क्या लिखा है? और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा। और फिर लिखा है सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हिलाई जाएंगी। आसमान की कुव्वतों को पकड़कर हिला दिया जाएगा। अब ये सोचो, ये सब कुछ जो हो रहा है या होने वाला है अजीजों, ये यशायाह की नबूवत, ये योएल की नबूवत और ये यीशु मसीह की नबूवत है। अजीजों, सितारों के ऊपर जो अदालत होने वाली है, मैंने कहा इसमें बड़ा किरदार उन नबूवतों का है, या जमीन पर जो अदालत होने वाली है, या मैंने कहा अजीजों चांद और सूरज के ऊपर जो अदालत होने वाली है, इसके पीछे नबूवतें हैं। और रूह कुदुस ने अजीजों नबियों को, सोचो हजारों साल पहले बड़ी मुसीबत का जो मंजर है वो दिखाया और क्या क्या तब्दीलियां आएंगी कायनात के अंदर और छठी मोहर के खुलते क्या कुछ होगा, ये सब कुछ उन पर भी रूह कुदुस ने जाहिर किया। सो अजीजों, जब हम ये पढ़ते हैं उसी रेवलेशन 6:14 में, तो यहां ये लिखा है रेवलेशन 6:14 में, और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह अजीजों मकतूब लिपटने से सिरक जाता है और हर एक टापू और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया। अब इसका मतलब है कि पांचवी जो अदालत है वो कहां होने वाली है? बाइबल कहती है आसमान के ऊपर। पांचवी अदालत बाइबल कहती है आसमान के ऊपर होने वाली है, क्योंकि लिखा है आसमान इस तरह सिरक गया जैसे मकतूब लिपटने से अजीजों लिपट जाता है, सिरक जाता है। और फिर बाइबल कहती है पहाड़ों और टीलों और टापुओं के ऊपर भी। पांचवी अदालत मैंने कहा आसमान के ऊपर है कि वो सिरक जाए।
अब लफ्ज आसमान याद रखना वाहिद को जाहिर करता है, जबकि बाइबल आसमानों की बात करती है। बाइबल आसमान की बात नहीं करती, क्योंकि बाइबल मुकद्दस याद रखना वाहिद को नहीं जमा को प्रचार करती है कि एक आसमान नहीं है, कई आसमान हैं। और यहां जब आप पढ़ते हो ना खुदावंद ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को, तो वहां अजीजों आसमान के लिए इंग्लिश लफ्ज हेवंस आया है, जिसका मतलब है उर्दू ने तो वाहिद लफ्ज लिया है, लेकिन इंग्लिश ने ऐसा नहीं किया। वहां लिखा है खुदा ने जमीन और आसमानों को बनाया। पर जब यहां हम मुकाशवा अजीजों 6:14 में पढ़ते हैं तो यहां लफ्ज वाहिद है इंग्लिश में भी कि आसमान सिरक गया। अब अजीजों याद रखना, हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि फिर कौन सा आसमान सिरकेगा, कौन सा आसमान छठी मोहर के खुलते ही सिरक जाएगा। सुनो जरा, कलामे खुदा में 3 याद रखना आसमानों का जिक्र है। बाइबल मुकद्दस मैंने कहा 3 आसमानों का प्रचार करती है। अगर आप पढ़ो ना अजीजों, दूसरा कुरिन्थियों 12:2 और 4 वर्ष में, अजीजों यहां सुनो, कलामे मुकद्दस में 3 आसमानों का जिक्र है और खुदा का तख्त और फरदौस भी तीसरे आसमान के ऊपर है। खुदा का तख्त और फरदौस कहां है? तीसरे आसमान के ऊपर। आइए पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 12:2 और 4 को। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे यह मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम कि बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और आगे लिखा है 4 वर्ष में यकायक फरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने को नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं है। अजीजों पहली तो चीज है, 2 वर्ष में पालूस ने कहा मैं यकायक तीसरे आसमान पर उठाया गया। अब तीसरे आसमान पर 4 आयत के मुताबिक पालूस ने क्या देखा? फरदौस वहां पर देखा। अब कहते कि इस तीसरे आसमान के नीचे याद रखना, क्योंकि बाइबल के मुताबिक इस वर्ष के मुताबिक 3 आसमान के और तीसरे आसमान पर फरदौस और खुदा का तख्त है। अब अजीजों सुनो, तीसरे आसमान के नीचे बहरूनी तारीक फिजा है। तीसरे आसमान के नीचे मैंने कहा बहरूनी तारीक फिजा है, जिसकी हदों को कोई आज तक जान ही नहीं सका, कोई उन्हें नाप नहीं सका उनकी हदों को। और इसे दूसरा आसमान कहते हैं। उसमें तमाम सितारे, यानी तीसरे आसमान के नीचे तारीक हिस्सा है और वो हिस्सा अजीजों याद रखना दूसरे आसमान का हिस्सा कहलाता है। और अजीजों वहां दूसरे आसमान के उस हिस्से में क्या कुछ है? नंबर 1 में सियारे हैं, नंबर 2 में शाबे साकिब हैं, नंबर 3 में सितारे हैं और नंबर 4 में कहकशां है और नंबर 4 में दीगर अजरा में इफलाक हैं, जिनमें चांद है, सूरज है। और अजीजों दूसरे आसमान के नीचे पहला आसमान है जो हमें दिखाई देता है। दूसरे आसमान पर क्या है? वो तारीख के हिस्सा है जहां सूरज, चांद, कहकशां ये सब कुछ है। पर जो हिस्सा हमें दिखाई देता है ना, ये आसमान का पहला हिस्सा है। और अजीजों जिसे जमीन कुराए हवा कहते हैं, और ये सतह जमीन से कहा जाता है 150 मील से 200 मील तक दूर है। 150 से 200 मील तक ये जमीन से दूर है। और बाइबल कहती है जो हमें फिजा दिखती है, ये पहला हिस्सा है। इसके बाद ऊपर लेकिन तीसरे आसमान पर खुदा का तख्त और फिजा है। अब इस 14वीं आयत में जिस आसमान का जिक्र है, वो याद रखना पहला आसमान है, जिसके बारे में लिखा है ना कि आसमान सिरक जाएगा। वो कौन सा आसमान है? वो पहला आसमान है। और जमीन पर होने वाले वाकयात से
वो हिस्सा मुतासिर होगा जो हमें दिखाई देता है। वो पहला किस्सा है जो हमें दिखाई देता है। इस वक्त दूसरे और तीसरे आसमान पर अजीजों हरगिज कोई अजीजों उसका असर नहीं होगा। किसका? छठी मोहर का, ना भौचाल का, ना खुदा की अदालतों का, क्योंकि वहां नहीं होने वाली। वो सिरक जाने वाला आसमान, मैंने कहा वो पहला आसमान का है। अगरचे उन आसमानों के खात्मे का भी वक्त मुकर्रर है। जो ऊपर के दो आसमान के ना, एक वो तारीख हिस्सा और एक उससे ऊपर जहां खुदा का तख्त और फरदोस है। अजीजों मुकाशवा 21:1 के मुताबिक वक्त आने पर उनका भी खात्मा होगा। पढ़िए इसको जरा, क्या लिखा है 21:1 में। फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी न रहा। अब रेवलेशन 21:1 में पहला आसमान जहां खुदा की हजूरी है, जहां तख्त के फरदोस है, और बाइबल कहती है आसमान और जमीन ये सब अजीजों ये सब पकड़कर पाताल में डाल दिया जाएगा। इसे खत्म कर दिया जाएगा। इसे सॉरी पाताल को, इस आसमान को, जमीन को, सबको नरक में डाल दिया जाएगा, आग की झील में। और यहां सिखाया जाता है अजीजों, इससे पहले आसमान के बारे में अजीजों जिसके बारे में लिखा है कि वो सिरक जाएगा, वो पहला आसमान का है जो मकतूब की तरह लिपट जाएगा। अब सुनो, सिरकने से मुराद क्या है? सिरकने से मुराद है बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलना, मगर लगातार चलना। सिरकने से मुराद है आहिस्ता आहिस्ता चलना और लगातार चलना। अब इसका मतलब यह है कि यह वाकया आनन फानन होने वाला नहीं है। आसमान का सिरकना एकदम से नहीं होगा, आनन फानन होने वाला यह वाकया नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पर लगातार यह वाकया रोनुमा होता रहेगा। आसमान धीरे धीरे रफ्ता बरफ्ता अपनी जगह से सिरकता जाएगा, एकदम से नहीं होगा, आनन फानन नहीं होगा। सो अजीजों, बाइबल कहती है ये नताइज हैं जो खुदा की अदालत से इन चीजों पर होने वाले हैं। सो कहा जाता है कि आसमान के सिरकने में भूचाल या एटमी धमाका अपना किरदार अदा करेगा। बड़ा भूचाल जो छठे चैप्टर में छठी मोहर के खुलते ही आया ना, वो अपना किरदार अदा करेगा, या उलमा कहते हैं एटमी धमाका, वो अपना किरदार अदा करेगा। अब जब एटमी धमाके के होने का जिक्र हमें मिलता है अजीजों, मैंने कहा जब एटमी धमाका होता है तो कुराए हवा फिजा में ऊपर को खींचता है। कुराए हवा, मैंने कहा उस गर्द को फिजा में ऊपर को खींचता है, और फिर क्या होता है, तब एक बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है, और कुछ अरसे के लिए वहां कोई हवाई कुरा नहीं रहता, टोटल गर्द होती, क्या रोशनी नहीं होती। और मैंने कहा हवा का उस फिर अमल दखल नहीं होता, एक खला सा बना रहता है। सो आसमान के सिरकने का जिक्र यसाया नबी ने भी अजीजों सैकड़ों साल पहले किया। यसाया 34:4 को पढ़ेंगे अजीजों, 34:4 में, और तमाम अजरा में फलक गुदाज हो जाएंगे और आसमान तुमार की मानद लपेटे जाएंगे, और उनकी तमाम अफवाज ताक और अंजीर के मुरझाए हुए पत्तों की मानत गिर जाएंगे। यसाया ने भी इस चीज का जिक्र किया है। सो बाइबल के मुताबिक ये अजीजों 5वीं अदालत है जो कहां होने वाली है अजीजों, आसमान के ऊपर। इसके बाद 7वीं, छठी और 7वीं ये अदालतें भी एक साथ होने वाली हैं। आइए अजीजों हम सीखते हैं छठी और 7वीं अदालत में क्या है। अजीजों ये पहाड़ और टापू पर होगी, ये छठी
और सातवीं अदालतें मैंने कहा ये पहाड़ों पर और ये टापुओं पर होगी, जिन्हें जजीरे कहा जाता है, समुद्र के अंदर जो इलाके होते हैं। सो आखिरी दो वाकयात नहायत खौफनाक और तबाहकुन हैं। हर एक पहाड़ और टापू या जजीरा अपनी जगह से हिल गया। हर एक टापू, हर एक पहाड़ रेवलेशन की किताब के मुताबिक बाइबल कहती है अपनी जगह से हिल गया। अब ये सब कुछ जो है ना अजीजों, धरती के ऊपर होने वाला है। अब सुनिएगा, कलाम खुदा जब ये सिखाता है इन अदालतों की तरतीब के बारे में, छठी और सातवीं के पहाड़ और टापू पर अदालत होगी, तो इसके लिए साया 24 की 19 और 20 कहती है। छठी और सातवीं अदालत के लिए मैंने कहा ये साया 24 की 19 और 20, ये दो वर्सेस को पढ़ेंगे। ऑलरेडी मुकाशवे में भी हम इसे पढ़ चुके थे कि उस वक्त पहाड़ सिरक जाएंगे, टापू और जजीरे भी अपनी जगह से हिल जाएंगे। तो यहां ये लिखा है, ये साया की वर्ष जो हमने यहां, ये साया 24 की 19 और 20 में, जमीन बिल्कुल उजड़ गई, जमीन यकसर शिकस्ता हुई और शिद्दत से हिलाई गई। और आगे लिखा है वो मतवाले की मानंद डगमगाएगी और झोपड़ी की तरह आगे पीछे सिरकाई जाएगी, क्योंकि उसके गुनाह का बोझ उस पर भारी हुआ, वो गिरेगी और फिर ना उठेगी। अब अजीजों, छठी और सातवीं अदालत कहां पर है? मैंने कहा पहाड़ों पर और जजीरों के ऊपर। और यह साया ने भी इसके लिए खुलासा किया है कि खुदा जमीन को जब पकड़ेगा ना, तो उसके जजीरे और पहाड़ कैसे होंगे? वो मतवालों की तरह डगमगाएंगे, वो सिरक जाएंगे अपनी जगह से। बड़े जलजले की वजह से पहाड़ और जजीरे अपनी जगह से टल जाएंगे, वो हिलेंगे और अपनी जगह से सिरक जाएंगे। बहुत से जजीरे अपनी जगह से बिल्कुल गायब हो जाएंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा। और कहा जाता है अजीजों, उस वक्त हो सकता है कि इंसान उस वक्त आने वाले उन जलजलों की वुस्त और शिद्दत का अंदाजा ना लगा सके, क्योंकि आज जब कहीं भी अर्थक्वेक आता है ना, तो फिर उसकी शरह बताई जाती कि कितने परसेंट वो आया था। लेकिन उस टाइम मैंने कहा जलजलों की शिद्दत इतनी ज्यादा हो कि उसकी वुस्त का अंदाजा और शिद्दत का अंदाजा लगाना अजीजों मुमकिन नहीं होगा। फिर ये कहा जाता है उसकी तबाही को तसव्वुर में लाना ये भी मुमकिन नहीं होगा। और बाइबल कहती है अजीजों, छठी मोहर के जलजले की वजह से जमीन पर बेअंदाजा तबाही होगी कि कोई उसको हिसाब में नहीं ला पाएगा, कोई उसका तखमीना या एस्टिमेट बयान नहीं कर पाएगा कि कितने खरब का नुकसान हो गया। और आगे अजीजों 15वीं वर्ष कहती है, 6 की 15 में लिखा है, और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी और सरदार और मालदार और जमीन और जोरावर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों की गारों और चट्टानों में जा छिपेंगे। सोचो भौचाल की शिद्दत, सोचो, आप इमेजिन करो उस मंजर को कि जब फिजा में कोई रोशनी नहीं, गर्द आलूदा है, चांद सूरज वो अपना वो काम भूल चुके हैं, वो अपना काम नहीं कर पा रहे, रोशनी इंसान को नहीं दे पा रहे। अब होगा क्या? लोग इस कदर डर जाएंगे, खौफ ज़दा हो जाएंगे, बाइबल कहती है वो पहाड़ों में जा छिपेंगे। अब जलजलों की वजह से तमाम बनी आदम, बाइबल कहती है, इस कदर परेशान और खौफ ज़दा हो जाएंगे, यहां तक कि बनी आदम को 8 ग्रोहों में तकसीम किया गया है जो पहाड़ों में जा छिपेंगे। उनको 8 हिस्सों में बांटा गया है, उनकी फरिश्त बनाई गई है, उनकी तरतीब बनाई गई है। नंबर 1 में चट्टानों में भागने वाले बादशाह हैं। इस दुनिया के जितने बादशाह हैं वो पहाड़ों की तरफ जा अपना बसेरा करेंगे, गारों और मांदों में जा छिपेंगे। और नंबर 2 में हाकम हैं वो लोग जिनको गारों की तरफ बयान किया गया, जो जाएंगे। नंबर 3 में फौजी सरदार हैं जो पहाड़ों में जा छुपेंगे।
नंबर 4 में अमीर लोग हैं, नंबर 5 में जोरावर लोग हैं, और नंबर 7 में गुलाम हैं, और नंबर 8 में आजाद लोग हैं। ये 8 तरह के लोग हैं जो पहाड़ों में जा छिपेंगे। और अजीजों, खुदा की अदालत की वजह से अजीजों, जो इतने वसी पैमाने पर तबाही करेगी ना, मैंने कहा लोग खौफजदा होकर वो अपना बचाव वहां करने के लिए भागेंगे। अब सुनो, उस वक्त लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हम खुदा के नाफरमान हैं, हम गुनहगार लोग हैं, इसी वजह से तबाही और बर्बादी आई है। लोग अजीजों मजबूर हो जाएंगे, लोग, मैंने कहा, मजबूर हो जाएंगे ये सोचने पर, और वो पछताएंगे और वो चलाएंगे। और इसके बाद कहा जाता है भूचाल की वजह से लोगों के घर तबाह हो जाएंगे। और बाइबल कहती है इसी सबब से वो पहाड़ों और गारों में पनाह लेने के लिए जाएंगे। 700 साल में अजीजों, 700 साल पहले ये साया नबी ने ना इन लोगों के लिए पेशन गोई की थी। आइए पढ़ेंगे ये साया 2 की 19 में, ये साया 2 की 19 में। और जब खुदावन उठेगा कि जमीन को शिद्दत से हिलाए, तो लोग उसके डर से और उसके जलाल की शौकत से पहाड़ों की गारों में और जमीन के शगाफों में घुस गए। अब ये साया किन की बात कर रहा है? सोचो, जिसका इन बातों से ताल्लुक ही नहीं है, क्योंकि वो तो मसीह से भी 700 साल पहले आया, लेकिन इतने अजीजों टाइम पहले वो स्पिरिचुअल रेल्म में आने वाली अजीजों ट्रिब्यूलेशन के उस पीरियड को वो देख रहा है, और वो चीजों को बयान कर रहा है कि छठी मोहर जब खुलेगी तो जमीन के साथ ये कुछ होगा, सितारों के साथ ये होगा, चांद के साथ ये होगा। और बाइबल यहां ये कहती है साया 2 की 19 में, उस वक्त लोग जो है ना, बाइबल कहती है वो गारों में जाएंगे, क्योंकि लोग देखेंगे कि खुदावन उठा है और जमीन की शिद्दत को खुदा हिला देगा। अब लोगों को एहसास हुआ कि हमने इसी खुदा को रद्द किया था। सो ये पेशन गोई कहा जाता है, लफ्ज बा लफ्ज छठी मोहर के खुलते ही पूरी होगी। बाइबल का एक एक नुक्ता याद रखना टलेगा नहीं अजीजों, एक एक लफ्ज मैंने कहा इस छठी मोहर के खुलते ये सब पूरा होगा। उस वक्त जहां भी अजीजों जो कुछ लिखा है वो वकू में आएगा। और बाइबल कहती लोग जो है ना वो खुदा के कहर से और खुदा के गजब से बचने के लिए वो दौड़ेंगे गारों के अंदर। और कितना मुश्किल वक्त होगा आप अंदाजा कीजिए। आइए 16वीं वर्ष को पढ़ेंगे, रेवलेशन 6 की 16 में। और पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है बरा के गजब से छुपा लो। अजीजों, जब तमाम बनी आदम गारों और चट्टानों में छिप गए तो तब उनके मुंह से एक ही पुकार निकल रही है, एक ही पुकार, और वो आलमगीर पुकार है जो उनके मुंह से निकल रही है। वो खुदा और बर्रा के आगे, बाइबल कहती है अजीजों, पुकारने की बजाय पहाड़ों के आगे पुकार रहे हैं, बजाय इसके कि वो बर्रा और खुदा के सामने पुकारें, तौबा करें, मुआफी मांगे। पर बाइबल कहती है उसके बरक्स पहाड़ों के आगे पुकार रखे गए, और क्या पुकार रहे हैं कि हमारे ऊपर गिर पड़ो, और ये कह रहे हैं कि हमें बर्रा के गजब से बचाओ। अजीजों, ऐसा नहीं कि लोगों को खुदा और बर्रा के बारे में इल्म नहीं होगा। जब ये सुना जाता है ना कि वो पहाड़ों के आगे पुकार रहे हैं, तो ऐसा हरगिज नहीं कि लोगों को खुदा और बरे के बारे में नॉलेज नहीं होगा। मकद्सों की गवाही और बशारत के सबब से हर बशर याद रखना मसीह से वाकिफ होगा, क्योंकि 7 साल मुसीबत के जमाने में भी प्रचार होगा, याद रखना। और मैंने कहा अजीजों, प्रचार होगा, लोग यीशु से वाकिफ होंगे, पर अफसोस उन लोगों पर जो बर्रे के आगे पुकारने की बजाय पहाड़ों के आगे पुकार रहे हैं और सुसाइड करने को तैयार हैं कि हमारे ऊपर गिर पड़ो, हम खुदकुशी करने को तैयार हैं। आइए देखिए मत्ती 24 की 14 में क्या लिखा है। मत्ती 24 की 14 में मैंने कहा वो लोग मसीह से वाकिफ थे या वाकिफ होंगे, क्योंकि प्रचार होगा।
मत्ती 24:14 में लिखा है, और बादशाही कि इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब बकसों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। अब गवाही किस बात की हो? कि मैंने तुझे प्रचार किया था, कि फलाने ने तुझे प्रचार किया था। खुदा भी बोलेगा कि तुझ तक प्रचार पहुंचा था, इस बात की गवाही होगी। अजीजों, प्रचार सब पर गवाही देगा, तब खात्मा होगा। इसलिए हम ये सीखते हैं कि अब के वक्त में अगर लोग मसीह की तरफ मुड़े तो वो वक्त दूर नहीं है अजीजों, जब वो मुजरिम ठहराए जाएंगे। अगर अब मसीह की तरफ वो मुड़ पड़े तो ठीक है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं है। अगर अब ना मुड़े तो फिर वो मुजरिम जरूर ठहराए जाएंगे, वो वक्त करीब है। 16वीं वर्ष में जो हमने पढ़ा, और पहाड़ों और चट्टानों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है बर्रा के गजब से छिपा लो। अब सुनो अजीजों, ये हैरानी की बात है कि ये लोग अपनी पुकार में अजीजों क्या पुकार रहे हैं कि हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है बर्रा के गजब से बचा लो। मुजरिम होने का एहसास और पछतावा इतना ज्यादा होगा कि लोग खुदकुशी करने को तैयार होंगे। अजीजों, आज भी जब कोई पछताता है, एहसास जुर्म होता है, कई हैं जो आ जाते हैं मसीह के पास, और कुछ ऐसे भी हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, और उनमें से ऐसे लोग हैं जो पहाड़ों की तरफ गए ताकि पहाड़ उन पर गिर पड़े। आइए 17वीं आयत को क्या हम पढ़ते हैं। 17वीं आयत में क्या लिखा है? अजीजों, कहा जाता है उस वक्त लोगों में खुदा की कहर और गजब को बर्दाश्त करने की सख्त नहीं होगी। खुदा इस कदर उन पर कहर और गजब में टूटेगा कि लोगों में सख्त नहीं होगी बर्दाश्त करने की। 17वीं वर्ष कहती है, क्योंकि उनके गजब का रोज़े अजीम आन पहुंचा, अब कौन ठहर सकता है। छठी मोहर के खुलते ही सफाया होगा शरीर लोगों का, और खुदा करेगा अजीजों, जिन्होंने रद्द किया मसीह को, वो टाइम उनके लिए याद रखना मुसीबत का होगा, उनके नाश होने का, खत्म होने का होगा। गजब का रोज़े अजीम खुदा के बड़े मंसूबे में अजीजों ये मुकर्रर हो चुका है, इसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। मैंने कहा गजब का रोज़े अजीम जो है ये खुदा के मंसूबे में मुकर्रर हो चुका है, कैंसिल नहीं होगा। कि फजल के दिन के बाद अजीजों गजब का दिन आएगा ही आएगा, ये टलेगा नहीं। खुदा के सबर, और कहा जाता है खुदा के सबर के बाद खुदा के कहर का दिन आएगा। खुदा के सबर के बाद बोलिए, खुदा के कहर का दिन आएगा। खुदा के रहम और खुदा की मोहब्बत के बाद खुदा की अदालत का दिन आएगा। तो ये चीजें होना जरूरी है। आज बहुत से लोग ये सोचे बैठे हैं कि हमारा खुदा मोहब्बत और रहम करने वाला और फजल करने वाला खुदा है, इसलिए वो इतना जालिम नहीं है कि वो बनी नौ इंसान पर ये तमाम अदालतें या आफतें नाजिल करे। अजीजों, वो ये ना समझें, वो इस गफलत और लापरवाही में ना रहें, क्योंकि ये छठी मोहर के खुलती खुदा का कहर लोगों पर टूटेगा। क्योंकि बाइबल उसके लिए साफ कहती है वो रोज़े अजीम खुदा के गजब का दिन है, खुदा के कहर का दिन है। आइए आखिर में मैं 2-4 चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। अजीजों, हम ये सीखते हैं बाइबल की मुकद्दस के मुताबिक ऐसे लोग ये भूल चुके हैं कि खुदा शरीरों और नारास्तों को अजीजों वो उनको उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। वो लोग भूल चुके कि वो सिर्फ खुदा की मोहब्बत और उसके रहम की ही बात करते थे, वो खुदा की अदालत की क्यों नहीं बात करते। जबकि बाइबल कहती है खुदा 6000 सालों से इस नस्ल को यानी बनी नौ इंसान को बर्दाश्त कर रहा है, और कितना करेगा। 6000 सालों से खुदा बर्दाश्त कर रहा है। अजीजों, ये सच है कि खुदा का सबर, मोहब्बत और रहम में, मैंने कहा ये सच है कि खुदा का सबर जो है वो मोहब्बत और रहम में है, पर याद रखना उसके साथ साथ एक और बात भी 100% सच है, और वो क्या है कि खुदा का कहर उसकी अदालत और उसकी सजा में है।
सबर में क्या है? मोहब्बत, रहम और उसकी दया। और यह भी तो सच है कि खुदा के कहर में उसकी अदालत और उसकी सजा भी है। तो इन दोनों चीजों को याद रखिएगा। सो अजीजों, आखिर में इस गजब के दिन के लिए बहुत सी नबियों ने नबूवतें की हैं। मैं उनको मुख्तसर आपसे बयान करूंगा हवाला जात के साथ। मैंने कहा इस गजब के दिन के लिए बहुत सी नबियों ने नबूवतें की हैं। नंबर 1 में सफनिया 1 बाब की 18वीं वर्ष में इस दिन को, जो छठी मोहर का दिन है ना, बाइबल इसको सफनिया 1 की 18 में खुदावन के कहर का दिन कहती है। सफनिया 1 की 18 में से खुदावन के कहर का दिन कहा गया। नंबर 2 में हिजकियल 7 की 19 में से खुदावन के गजब का दिन कहा गया। पहले में इसे खुदा के कहर का दिन और दूसरे में खुदा के गजब का दिन इसे कहा गया। नंबर 3 में मुकाशवा 6 की 17 में से गजब का रोजे अजीम कहा गया। मुकाशवा 6 की 17 में मैंने कहा इसे गजब का रोजे अजीम कहा गया। ये 40 की 10 में इसे इंतकाम का रोज कहा गया। तो इंतकाम किसका है? खुदा ने इंतकाम लेना है लोगों से। इसे इंतकाम का रोज कहा गया। और आगे नंबर 5 में अजीजों, ये साया 13 की 6 से 9 के मुताबिक, ये साया 13 की 6 से 9 के मुताबिक इसे तबाही का दिन कहा गया। इसे तबाही का दिन। और आखिर में याद रखना, सफनिया 1 की 15 के अंदर इसे मुख्तलिफ नाम दिए गए। सफनिया 1 की 15 के अंदर इसे मुख्तलिफ नाम दिए गए। इसे कहर का दिन कहा गया, फिर इसे अजीजों दुख और रंज का दिन कहा गया। नंबर 1 में से कहर का दिन कहा गया सफनिया 1 की 15 के मुताबिक। फिर इसे नंबर 2 में दुख और रंज का दिन कहा गया। और नंबर 3 में इसे वीरानी और खराबी का दिन कहा गया। और फिर नंबर 4 में इसे तारीकी और उदासी का दिन कहा गया। और नंबर 5 में इसे अबर और तीरगी का दिन कहा गया। एक ही वर्ष में इसे अजीजों 5 नाम दिए गए। और मलाकी 4 की 5 में, आखिर में मलाकी 4 की 5 में इसे होलनाक दिन कहा गया। इसलिए अजीजों, ये छठी मोहर नहायत डेंजरस है, खतरनाक है, खौफनाक माहौल है इस छठी मोहर के खुलते ही। तो ये 7 अदालतें हैं छठी मोहर के खुलते ही, जो मुख्तलिफ, मैंने कहा, इस धरती की मुख्तलिफ चीजों पर होने वाली हैं। अजीजों, ये सभी नबूवती मैसेजेस हैं। जरूर इनको याद रखे, समझे। और बाइबल मुकद्दस में से इन हवाला जात को जो मैं आपको देता हूं, जरूर इनको निकाल कर पढ़िए और आप खुद इनको परखिए कि आने वाले वक्त में इस दुनिया के साथ क्या कुछ होने वाला है। खुदावंद आपको बरकत दे। अजीजों, जल्द हम खुदा के फजल से 7वीं मोहर पर, जो आखिरी मोहर है, उस पर बात करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।